नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत अंबिकापुर से। बड़ी खबर है, जहां 2 दिन में 7 नवजात बच्चों की मौत के मामले में राज्य स्तरीय टीम ने जांच शुरू कर दी है। मेडिकल कॉलेज के एसएनसीयू वार्ड का निरीक्षण कर रही है ये टीम जांच कर रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। 30 बेड क्षमता वाले एसएनसीयू वार्ड में 47 नवजात भर्ती हैं। तो ये बड़ी खबर है अंबिकापुर से, जहां 2 दिन में 7 नवजात बच्चों की मौत हो गई और इस मामले में अब राज्य स्तरीय टीम ने जांच शुरू कर दी है। मेडिकल कॉलेज के एसएनसीयू वार्ड का निरीक्षण कर रही है ये टीम जांच कर रिपोर्ट अब सरकार को सौंपेगी। 30 बेड क्षमता वाले एसएनसीयू वार्ड में 47 नवजात बच्चे भर्ती हैं। तो यहां क्या गड़बड़ियां थी, कोई खामी रही या फिर कोई गलती के चलते इन 7 बच्चों की लापरवाही के चलते 7 बच्चों की मौत हुई, ऐसे तमाम पहलुओं पर यह टीम जांच पड़ताल कर रही है और जांच रिपोर्ट तैयार कर सरकार को यह टीम सौंपेगी। तो बड़ी खबर अंबिकापुर से, 2 दिन में 7 नवजात बच्चों की मौत मामले में राज्य स्तरीय टीम जांच शुरू कर चुकी है अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में। और आपको ये भी बता दें कि अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के एसएनसीयू वार्ड करने के लिए ये टीम पहुंची है। अमितेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमितेश, क्या और जानकारी इस जांच दल से जुड़ी हुई? कब तक ये रिपोर्ट अपनी सौंप सकती है, कब तक इसकी जांच पूरी हो जाएगी? देखिए प्रशांत, ये जो जांच टीम है ये संचालक चिकित्सा शिक्षा रायपुर के निर्देश पर यहाँ पर आई है, जिसमें 3 सदस्यीय डॉक्टर हैं। डॉक्टर समीर जैन जो सिम्स बिलासपुर में शिशु रोग विभाग के सहायक प्राध्यापक हैं। इसके अलावा वीरेंद्र कुर्रे जो है मेडिकल कॉलेज के ही शिशु रोग विभाग के सहायक प्राध्यापक हैं। इसके अलावा डॉक्टर शशिकांत देवांगन जो है वो भी रायपुर मेडिकल कॉलेज के शिशु रोग विभाग के सहायक प्राध्यापक हैं। ये तीनों की जो टीम है, ये तीनों की टीम अंबिकापुर पहुंच चुकी है और ये जो अंबिकापुर के शिशु रोग विभाग है उसके ओपीडी, आईपीडी, इसके अलावा एसएनसीयू में जो समस्त जो व्यवस्थाएं हैं, जो सुविधाएं हैं, उसका निरीक्षण करेंगे। और जो आपने समय की बात की, इस आदेश में साफ साफ तौर पर लिखा है प्रशांत कि इसे तत्काल जांच करने के बाद जांच टीम इस पूरे जांच को तत्काल प्रभाव से सौंपे। मतलब जो संचालक हैं चिकित्सा शिक्षा को, उनको तत्काल सौंपने की बात कही गई है। इसमें समय का निर्धारण नहीं किया है प्रशांत। बिल्कुल अमितेश, किन बिंदुओं पर फोकस होगा इस जांच दल का? देखिए प्रशांत, जिस तरह से पहले भी स्वास्थ्य मंत्री ने निर्देश दिया था जांच का, और उसके बाद प्रभारी मंत्री शिव डहरिया ने भी कहा था कि कुछ अव्यवस्थाएं यहाँ पर दिखी हैं, जैसे कि जो वार्ड है, जो बच्चों का वार्ड है, उसके साथ जो एसएनसीयू है और जो बाकी व्यवस्थाएं सब एक ही जगह पर है और जगह की कमी होने की बात उन्होंने स्वीकारी थी, तो उसको कहीं ना कहीं अलग करने की बात आ सकती है। इसके अलावा जो डॉक्टर्स का, जो स्टाफ का बिहेवियर है, जो परिजनों के साथ या मरीजों के साथ या बच्चों के साथ, उसको लेकर भी ये जांच कर सकती है। इसके अलावा जो कमियां हैं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर, जो मशीनरी की कमियां हैं, जिस तरह से एसएनसीयू में एक ही मतलब जहां पर एक ही जगह 30 बेड की जगह 45 से 47, 50 बच्चों को रखा गया है, तो उस कमियों को ध्यान नोटिस किया जाएगा और उसके बाद वो जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी और हो सकता है उसके बाद स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई जा सके। ठीक है जी, चलिए, बहुत शुक्रिया अमितेश आपका इस जानकारी के लिए। तो जांच दल गठित है और वो पहुंच भी चुका है पूरे इस मामले में छानबीन करने के लिए। 2 दिन के अंदर 7 लोगों की जान गई है अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में, 7 नवजातों की। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में 7 नवजात शिशुओं की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। वहीं इस मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। रिपोर्ट देखिए। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में पिछले दिनों हुई 7 नवजात शिशुओं की मौत को लेकर कांग्रेस सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इस मामले में हुई लापरवाही के लिए बीजेपी सीधे तौर पर सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं का यह हाल है। साथ ही कांग्रेस में दिल्ली दौरे की प्रतियोगिता चल रही है और प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं। देखिए, जो गलत है उसको गलत कहने में कोई बुराई नहीं है।
कहीं घटना घटती है तो मंत्री गए, जांच करें, उसमें कार्रवाई करके उसे सुधार करेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो यही बगल में भिलाई में डेंगू में लोगों की मौत हो रही थी और मंत्री जी यहीं रायपुर में थे, गए भी नहीं। वो भारतीय जनता पार्टी की कार्य करने की शैली सबने देखा है। और हमारे में तो हम लोग कोई भी घटना घटती है, प्रभारी मंत्री जाते हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधि जाते हैं, मिलते हैं, चर्चा करते हैं और उस समस्या का निदान करते हैं। अस्पताल की व्यवस्था ठीक नहीं है और लापरवाही के कारण में मृत्यु हो रही है। इस बात की पुष्टि छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री शिव डहरिया ने स्वयं कहा कि वहाँ तमाशा है और जिस प्रकार से वहाँ पर अव्यवस्था के शिकार लगातार अस्पताल है, केवल वहीं नहीं पूरे प्रदेश में लगभग यही स्थिति, चाहे हम सिम्स की बात करें वहाँ पर यह स्थिति बनी हुई है। मेकाहारा में 40% डिलीवरी प्री मैच्योर हो रही है। आखिर इसका कारण क्या है? जिस प्रकार से अंबिकापुर की घटना आई है, दिल को दहला देने वाली है। परिवारों में लगातार आक्रोश है और इस बात को बोल रहे हैं कि लापरवाही हो रही है। आखिर प्रशासन नाम की कोई चीज़ है कि नहीं, स्वास्थ्य विभाग का है कि नहीं। ऐसा लगता है कि सारे लोग दिल्ली के दौड़ में लगे हुए हैं और इसके कारण में आज अराजकता की स्थिति प्रदेश में निर्मित हो गई है। संपूर्ण छत्तीसगढ़ में बदहवासी का आलम है, चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हों, चाहे अन्य सेवाएं हों। इसको देखने वाले न मंत्री हैं न प्रशासनिक अधिकारी। अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 7 नवजात शिशुओं की मौत के बाद न तो मुख्यमंत्री को कोई समय मिल पा रहा है और न ही स्वास्थ्य मंत्री स्थायी रूप से अंबिकापुर में रह पा रहे हैं। विपक्ष के ताबड़तोड़ आरोपों पर कांग्रेस भी अपनी सफाई दे रही है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि घटना को लेकर सरकार गंभीर है। स्वास्थ्य मंत्री अपना दिल्ली दौरा स्थगित कर अंबिकापुर पहुंचे थे तो मुख्यमंत्री ने प्रभारी मंत्री शिव डहरिया और स्थानीय मंत्री अमरजीत भगत को वहां भेजा था। अब देखिए, मुगालता पालने से किसी को नहीं रोका जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की शिगोफेबाजी करने की उसकी आदत हो चुकी है। सिंहदेव जी ने पूरी संवेदनशीलता दिखाई, दिल्ली में थे वे, जैसे ही पता लगा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में और विशेष तौर पे कि स्वास्थ्य विभाग में बच्चों की मौत का मामला आया, तत्काल वो दिल्ली से अपने प्रस्तावित दौरे को वापस छोड़ के बीच में छोड़ के अंबिकापुर आए। वहाँ पे आकर उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। राज्य सरकार के 2 मंत्रियों को माननीय भूपेश बघेल जी ने और भेजा। वहाँ के प्रभारी मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जो उस क्षेत्र के रहने वाले मंत्री अमरजीत भगत भी वहाँ पे गए। तो यह बोलना कि सरकार संवेदनशील नहीं है, गलत। नवजात शिशुओं की मौत का मामला वाकई गंभीर विषय है और पक्ष विपक्ष को इस पर राजनीति करने के बजाय चिंतन करना चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को कैसे रोका जा सके। साथ ही मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए सुविधाओं में और इजाफा होना चाहिए। रायपुर से अवधेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। और अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में नवजात की मौत पर फिर सवाल उठने लगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मौत के बाद ही क्यों जागते हैं जिम्मेदार। हालात पहले से ही सुधार लिए जाएं तो शायद मौत के आंकड़े को कम जरूर किया जा सकता है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में 36 घंटे के दौरान 7 नवजातों की मौत पर रविवार को हड़कंप मच गया। अंबिकापुर से लेकर रायपुर तक स्वास्थ्य महकमा हरकत में आ गया। आनन फानन में 3 मंत्रियों को अस्पताल का जायजा लेने आना पड़ा। वहीं अचानक 7 शिशुओं की मौत पर शिशु वार्ड के हेड डॉक्टर सुमन ने कारण बताते हुए कहा कि सभी बच्चे औसत से कम वजन के थे। हमारे पास इन 5 डेथ में से आउटबोर्न 4 थे, मतलब बाहर से रेफ़र किए हुए थे। और अगर देखा जाए आंकड़े के हिसाब से देखा जाए तो 1 से 1.5 दिन का स्टे था इनका। तो ये दर्शाता है कि जो ऑलरेडी सिक थे वही बच्चों की मृत्यु हुई है। मतलब ऐसा कुछ कारण नहीं है कि यहाँ पे कुछ कमी की वजह से या डॉक्टरों ने दवाई में लापरवाही या केयर में लापरवाही, इस वजह से मृत्यु ना होके उन लोगों का लेट रेफरल की वजह से हुआ। घटना की जानकारी लगते ही दिल्ली गए स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव को वापस अंबिकापुर लौटना पड़ा। तो वहीं जिले के प्रभारी मंत्री शिव डहरिया और स्थानीय मंत्री अमरजीत भगत भी अस्पताल का दौरा करने पहुंचे। पूरी घटना की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई। तो वहीं कमियों को जल्द दूर करने की बात भी कही गई। लेकिन एक साथ 5 कैसे?
तो ये चौंकाने वाली बात होती है कि ये कहीं और कारण तो नहीं है कुछ, तो सामान से हट के ये आंकड़ा है। और दूसरे दिन भी जब मुझे कुछ जानकारी मिली कि नहीं, दूसरे दिन भी कुछ आंकड़े आए हैं, तो मुझे लगा कि यहाँ मौके पे आके देखना बहुत ज़रूरी है कि 2 दिन के अंदर ये क्यों सामान्य से हट के ये आंकड़े कैसे आ रहे हैं। अस्पताल में व्यवस्थाएं तो ठीक है, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं जो होगी उसके लिए हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने डीएमई के नेतृत्व में एक टीम गठित की है और उनके रिपोर्ट आने के बाद और व्यवस्थाओं में कुछ सुधार करना है तो वो सुधार करेंगे। बच्चों की मौत पर विपक्षी दल बीजेपी ने सरकार और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल उठाए। पार्टी के प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं करने को लेकर जमकर निशाना भी साधा। मुझे लगता है कि एक भी कार्रवाई, या तो डीन के ऊपर कार्रवाई हो या कोई जिम्मेदार डॉक्टर पर या संबंधित विभाग पर, तो इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई, 3 मंत्री आ गए यहाँ पर। अब वो किन कारणों से आए हैं तो वो बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन जो भी मंत्री आए हैं किसी प्रकार की कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। मंत्री खुद कह रहे हैं कि जो भी कमियां हैं उनको दूर कर लिया जाएगा। अस्पताल प्रबंधन भी स्वीकार कर रही हैं कि मेडिकल कॉलेज के एसएनसीयू वार्ड में सरगुजा के साथ सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर और कोरिया जिले के रेफर किए गए नवजात भर्ती होते हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, 5 जिलों के गंभीर मरीजों के लिए अस्पताल खुद कितना तैयार है। अमितेश पांडे, न्यूज़ 18, अंबिकापुर। खबर इंदौर से। इंदौर के द्वारकापुरी थाना इलाके के विदुर नगर में पुरानी रंजिश को लेकर एक गुट ने दूसरे गुट के मकान पर पत्थरबाजी कर दी। पुलिस के मुताबिक पथराव करने वाला गुट दूसरे गुट पर समझौते का दबाव बना रहा था। पथराव की घटना में बाइक और मौके पर खड़ी कार को नुकसान पहुंचा है। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर एक केस दर्ज कर एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि फरार बदमाशों की तलाश की जा रही है। तो इंदौर से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर बदमाशों ने पथराव कर दिया। दरअसल बताया जा रहा है कि द्वारकापुरी थाना इलाके के विदुर नगर में पुरानी रंजिश को लेकर 2 गुट आमने सामने थे और एक गुट ने दूसरे गुट के मकान पर पत्थरबाजी कर दी। देवास में माता टेकरी पर नवरात्रि के बाद एक अनोखी परंपरा निभाने की परंपरा है, जहां एक ऐसे ही मंदिर में भक्त अपनी मन्नत को लेकर एक अनोखी अर्जी लगाने पहुंचते हैं। आखिर भक्त क्यों लगाते हैं अर्जी और क्या है माता की टेकरी का महत्व, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के देवास जिले में स्थित माता टेकरी पर मान्यताओं के अनुसार अनोखी अर्जी लगाई जाती है, जहां पर माता के दरबार में दान तो चढ़ाया ही जाता है, उसके साथ ही माता के दरबार में अर्जी भी लगाई जाती है। नवरात्रि के बाद सोमवार को माता टेकरी पर स्थित दोनों माता मंदिरों की दान पेटी में चढ़ावे की गिनती शुरू हो गई है, जिसके बाद सुबह 10 बजे से ही माता के आंगन में 85 पेटियां खोलकर चढ़ावे को गिनना शुरू किया गया, जहां पर प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि 7 दिन की दान पेटी खोली गई है। इसके अलावा बड़ी माता मंदिर पर एक बड़ी दान पेटी भी खोली गई है। दान पेटी में नकद के अलावा बिछिया और इंडोनेशिया नोट भी मिले हैं। जब दान पेटी खोली गई तो उसमें अलग अलग तरह के लिखे हुए नोट और रोचक अर्जियां देखने को मिली, जिसमें किसी ने लिखा कि माँ उससे मिलवाने के लिए थैंक यू, माँ नोट प्रेस में मेरे पति की नौकरी लग जाए, जैसे कई इमोशनल नोट देवास टेकरी की दान पेटी में सोमवार को देखने को मिले हैं। कई लोगों ने मन्नत के साथ माता को लेटर लिखा तो कुछ ने मनोकामनाएं पूरी होने के लिए मां को धन्यवाद दिया। बता दें कि हर नवरात्रि में माता के भक्त लाखों की संख्या में माता टेकरी पर दर्शन करने पहुंचते हैं, जहां पर मां को मनाने के लिए दान चढ़ाया जाता है। देवास से वरुण राठौर की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक बाद अगली खबर का रुख करेंगे। ट्रैफिक कंट्रोल और दिनों दिन बढ़ रहे सड़क हादसों को कंट्रोल करने के लिए सीधी पुलिस ने एक अनोखी पहल शुरू की है। ये खास रिपोर्ट देखिए। पुलिस की वर्दी में ये बच्चे किसी नाटक में हिस्सा लेने नहीं जा रहे, बल्कि पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत के नेतृत्व में ये बच्चे फिल्मी अंदाज में लोगों को यातायात नियमों का पालन करने की नसीहत देते नजर आ रहे हैं। सीधी पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत देशभक्ति और जनसेवा में जुटे हुए हैं, जिसकी एक बानगी यातायात नियमों को निभाने और नशे में गाड़ी ना चलाने की अपील करते हुए डांस एकेडमी के छात्रों ने सीधी पुलिस के नेतृत्व में एक वीडियो तैयार किया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। युवाओं के इस गाने को खूब सुना और पसंद भी किया जा रहा है। पुलिस ने इस वीडियो के जरिए यातायात के सभी नियमों का पालन करने को लेकर आमजनों को जागरूक करने की कोशिश की है। बल्कि इस वीडियो में नशे और जल्दबाजी के चक्कर में गाड़ी चलाने वालों की क्या दशा होती है, वहीं सड़क में चलने वाले हर किसी की जान कितनी प्यारी है, उसे भी बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। पुलिस और जिला पुलिस बल सीधी है, उन्होंने जो है यहाँ का जो एसबी किंग जो डांस ग्रुप है उसकी मदद से एक वीडियो क्लिप तैयार किया है, जिसमें हमने आम जो जनता है उन लोगों को जागरूक करने का एक प्रयास किया है कि नशे की स्थिति के वजह से किस प्रकार से एक्सीडेंट होते हैं और होने के परिणाम स्वरूप क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। यह एक सुंदर पहल जो है संबंधित जो है डांस ग्रुप उसके द्वारा और खासकर हमारी यातायात पुलिस के द्वारा इसमें किया गया है। बहरहाल ट्रैफिक नियमों को लेकर पुलिस और प्रदेश सरकार कई मर्तबा लोगों को समय समय पर जागरूक करने की कोशिश करती है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग यातायात के नियमों को दरकिनार कर सड़क पर अपनी और अपने परिवारजनों की जान जोखिम में डालकर सफर करते हैं। बल्कि नशे में चूर कई चालक और गाड़ियां भी सरपट तरीके से सड़कों पर दौड़ाते हैं, जिससे हादसा होने का खतरा बना रहता है। जरूरत इस बात की है कि लोग समझें और जागरूक हों, तब जाकर सड़क हादसों में कमी आ सकेगी। हरीश द्विवेदी, न्यूज़ 18 सीधी। खबर सतना से। सतना के रेगांव में आज पूर्व सीएम कमलनाथ की सभा थी। आयोजन को सफल बनाने के लिए बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता दोनों पहुंचे थे। कमलनाथ जब सभा को संबोधित करने के लिए मंच पर चढ़ रहे थे, तभी भीड़ की वजह से पूर्व कांग्रेस विधायक रामलखन पटेल भीड़ की वजह से लड़खड़ा गए और गिर पड़े। गनीमत यह रही कि उनको कोई चोट नहीं आई। ये तस्वीरें सतना के रेगांव से हैं, जहां आज पूर्व सीएम कमलनाथ सभा उन्होंने की थी। आयोजन को सफल बनाने के लिए सैकड़ों की संख्या में नेता और कार्यकर्ता पहुंचे थे और तभी एक हादसा हुआ जब कांग्रेस विधायक रामलखन पटेल भीड़ की वजह से लड़खड़ाकर गिर गए। हालांकि उन्हें कोई चोट नहीं आई। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। दरअसल भीड़ कहीं ज्यादा थी और इसी भीड़ की वजह से लड़खड़ाकर पूर्व कांग्रेस विधायक रामलखन पटेल अचानक गिर पड़े। हालांकि उन्हें किसी भी तरह की कोई चोट नहीं आई है। आपको बता दें कि यहां पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ जी जनसभा करने के लिए पहुंचे थे। चंद मिनटों के अंदर मंच ये दरअसल पूरा जो घटनाक्रम हुआ मंच पर चढ़ने के दौरान हुआ। भीड़ कहीं ज्यादा थी। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता हजारों की संख्या में पहुंचे हुए थे। कमलनाथ की इस सभा को सफल बनाने उसी दौरान पूर्व कांग्रेस विधायक रामलखन पटेल लड़खड़ा गए और जमीन पर आ गिरे। हालांकि अच्छी बात यही है, गनीमत यही है कि उन्हें कोई चोट नहीं आई इस भीड़ के दौरान जब वो जमीन पर आ गिरे। इसके बाद तस्वीरें भी देख रहे हैं आप। पुलिसकर्मी और कुछ उनके सहयोगी
उन्हें संभालते और उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो धक्का मुक्की के दौरान पूर्व विधायक रामलखन पटेल लड़खड़ा कर गिर गए। दरअसल पीसीसी चीफ कमलनाथ रैगांव विधानसभा उपचुनाव के लिए जनसभा करने पहुंचे थे और जब तमाम कार्यकर्ता और नेता यहां पर इकट्ठे हुए मंच पर चढ़ रहे थे तभी रामलखन पटेल लड़खड़ा गए और जमीन पर आ गिरे। हालांकि समय रहते सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें वहां से उठाया, सुरक्षित उनके जो सहयोगी उन्होंने उन्हें उठाया और संभाला। मंच पर चढ़ने के दौरान यह हादसा हुआ और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।